Hello students, today we will read SST Part 1, Civics Chapter 10, Right to Information. Means आज हम सूचना के अधिकार के बारे में जानेंगे. So listen carefully and look at this video. So क्या आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स RTI के बारे में? ये क्या होता है? What do you mean by RTI? So first of all हम एक स्टोरी के माध्यम से हम इसे समझेंगे. सो लिसन केयरफुली. ये जो मामला है ये किकिरदा ग्राम पंचायत वहाँ का मामला है. सो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए. किकिरदा ग्राम पंचायत ने तालाब बनवाने का निर्णय लिया. खुदाई के लिए सरपंच ने गांव की औरतों और आदमियों को मजदूरी में लगाया. उसने महिलाओं को 40 रुपये और पुरुषों को 50 रुपये मजदूरी देना तय किया. काम मिलने की खुशी में लोगों ने इस रेट पर काम करना मान लिया और काम में जुट गए. सो आगे क्या हुआ देखते हैं. इसी बीच बुधिया की भतीजी चंदा पास के कस्बे से छुट्टी मनाने किकिरदा आई. चंदा की आदत हर किसी से पूछताछ कर जानने समझने की थी. एक दिन बुधिया जब मजदूरी लेकर आई तो उसने मजाक में अपनी बुआ से कहा, लाओ मैं पैसे गिन देती हूँ. बुधिया बोली, कौन बहुत से पैसे हैं बिटिया, 3 दिन की मजदूरी 120 रुपये ही तो है, इनको क्या गिनना. चंदा ने कहा, 3 दिन के सिर्फ 120 रुपये, ये तो बहुत कम है बुआ. आपको रोज का कितना मिलता है? बुधिया ने कहा, अरे आप तो पढ़ी लिखी हैं, क्या इतना भी हिसाब नहीं लगा सकती कि 40 रुपये रोज का मिलता है. पुरुषों को हमेशा हमसे ज़्यादा 50 रुपये मिलता है. चंदा ने कहा, नहीं बुआ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं. और क्या आपके गांव वालों को यह नहीं मालूम कि सरकार ने इस तरह के काम के लिए रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मीन्स कम से कम मजदूरी तय कर दी है. इससे कम देना या महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे देना तो गैर कानूनी है. ये सब मैंने थोड़े दिन पहले अखबार मीन्स पेपर में पढ़ा था. अच्छा ये तो बताओ कि मजदूरी लेते समय जब आप मजदूरी भुगतान पंजी में दस्तखत करती हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है? चंदा ने पूछा. बुधिया कुछ सोच कर बोली, ठीक से याद तो नहीं है, परंतु कभी खाली दस्तखत भर ले लिया जाता है. सरपंच के हिसाब की मजदूरी भुगतान पंजी में जरूर कुछ गड़बड़ है, चंदा ने कहा. अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात कही. हबीब बोला, इसका मतलब है सरपंच महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है और हमको पूरे पैसे नहीं दे रहा है. इतना धोखा, अब तो ज़रूर कुछ करेंगे. भीखू बोला, हम क्या करेंगे भैया, और हमारा साथ कौन देगा? अरे कानून साथ देगा, और कौन. हाँ हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी, मगर अभी तो चुप रहो, सरपंच आ रहा है. इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए. अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता मजदूर अपनी मजदूरी के पैसों की बात करते रहते. सबने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा. 2-3 दिन बाद हबीब ने कहा, मैंने सब पता लगा लिया है. शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं. सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ और किसको कितनी मजदूरी दी गई है इसकी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा. सरपंच हिसाब बताएगा. इस पर सबको शंका थी, पर फिर भी सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दी. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने ये किकिरदा ग्राम पंचायत में क्या हुआ. सो क्या बता सकते हैं न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर रेट से क्या आशय है? वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कितनी होती है? एक ही जैसे काम के लिए औरतों और आदमियों से कम मजदूरी देना उनके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 मीन्स इसके एम क्या क्या है, क्या होता है. लेट्स सी. गिविंग इम्पोर्टेंस टू
democratic rights. It is important that if a citizen wants to know about something, then it is the responsibility of government and its media to give the information. Means लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया है कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा। सेकंड क्या दिया है? ट्रांसपेरेंसी एंड responsibility lead the citizen to increase public faith and public participation. मीन्स पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति जन विश्वास एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। थर्ड क्या है इसका एम? अनवांटेड डिले इन पब्लिक रिलेटेड वेलफेयर वर्क एंड कैन बी अवॉइडेड एंड दी feeling of responsibility toward the citizen can be felt. मीन्स नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास हो सकेगा। फोर्थ इसके जो है उद्देश्य क्या है? Within the sphere of law, public should not disturb the government or its organized and the should have patience and not only think about the individual welfare but should think of natural welfare. मीन्स नागरिकों को भी कानून के बारे में जो है कानून के दायरे में रहकर शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होता है। सो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो है किन उद्देश्यों से जो है कौन सा एम होता है ना, सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या होता है यह भी आपने जाना। सो अब हम देखेंगे सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार प्राप्त करने की क्या प्रोसीजर होती है। ओके, आप इस एम को एक बार दोबारा पढ़िए।